कभी भी उसने अपनी सुख सुविधाओं के लिए भी पैसा खर्च नहीं किया। ऐसे होते लोग, ऐसा उल्लू बनाती है कि धर्म के मार्ग में खर्च तो करते ही नहीं, लेकिन खुद भी उससे सुख नहीं पा सकते। जोड़ जोड़ करके यक्षों की तरह धर के मर जाएंगे, लेकिन फिर वो धन जो है बुरी तरह से उन्हें बर्बाद कर देता है। आप लोगों ने भी ऐसे लोग देखे होंगे समाज में, ऐसे बहुत होते हैं। तो वो जीवन भर उसने ऐसा काम किया, कभी भी किसी साधन में भी बैठ के नहीं जाता था। एक दिन अब गंगा दशहरा आ रहा है ना, कल ही है ना गंगा दशहरा। तो ऐसे ही गंगा दशहरा का पर्व आया, तो पर्व आया तो उसने सोचा कि चलो गंगा जी नहाया में। तो उसके यहाँ से 35 किलोमीटर गंगा थी। तो उसने कहा बोले पैदल पैदल गंगा जी नहाने के लिए जाएंगे, क्योंकि बस में जाएंगे तो पैसा खर्च होंगे, तो पैसा खर्च न हो इसके लिए वो बस में नहीं गया, पैदल ही गया। तो पैदल 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 गया, सुबह निकला तो 10-11 बजे तक पहुंच गया। तो वहां जाकर के देखा गंगा जी पे बहुत बढ़िया भीड़ लगी हुई है। तो वहां जगह जगह पंडा बैठे रहते हैं गंगा जी पर। गंगा जी पर पंडा जो है, पंडन का तो काम ही है कोई यजमान आए और वो अपनी पूजा पाठ कराए, उनसे उन्हें दान दक्षिणा मिल जाए। सो जैसे गंगा जी पे गया, उसने अपने कपड़ा उतारे और उतार करके जैसे घुसने के हुआ तो पंडाओं ने कहा ऐसे कैसे गंगा जी नहाओगे? तो बोले संकल्प करो, पहले यहाँ पूजा करवानी पड़ेगी। तो बोले यहाँ? बोले हाँ। तो बोले हम यहाँ नहाएंगे ही नहीं। तो उठाए अब कपड़ा जो है आगे को निकल गया। तो जहाँ देखे वहाँ पंडा बैठे हैं जगह जगह, वो आगे चलता गया तो काशी की बात है, मणिकर्णिका घाट जहाँ चिताएं जलती रहती हैं, तो उसके पास जाकर के उसने देखा कि यहाँ कोई पंडा नहीं है, यहाँ शांति है, बढ़िया यहाँ नहा लेते हैं। तो शमशान घाट पे, मुर्दा घाट पे जो है गंगा जी नहावे का उसने निश्चय किया। तो कपड़ा उतार के जैसे ही उसमें घुसा तो भगवान ने देखा, बोले भाई भाई हद ही कर दी इसने तो। हा? अरे कम से कम गंगा दशहरा नहाने आया तो पवित्रता से नहा लेता, लेकिन नहीं। जैसे घुसा तो भगवान ने कहा जय हो यजमान की जय हो। सो निकल करके देखा, बोले तुम कौन? बोले हम यहाँ के पंडा हैं। बोले यहाँ शमशान में भी? हाँ। बोले हम यहीं रहते हैं स्थायी रूप से। तुम जैसा कोई यजमान आता है वर्षों में एक आध बार, और वर्षों का खर्चा दे करके हमें चला जाता है। उसने कहा बोले देखो यहाँ मुझसे कोई आशा मत करना, क्योंकि मैं तो घर से ही पैदल आया हूं। पैसे होते तो फिर हम यहाँ क्यों ना आते? भगवान ने कहा बोले भाई देना तो पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें यहाँ से मैं जाने नहीं दूंगा। ये समझ लो शमशान घाट है, स्थायी ही कर दूंगा, देना पड़ेगा। बोले है ही नहीं, दूंगा कहां से? बोले उधारी लिखवा जाओ। तो मुंह लटका करके बोला, बोले लिख लो। बोले क्या लिखें? बोले लिख लो एक धेला, पुराने जमाने की बात है। हाँ बोले ठीक है। अब लिखवा दिया, नहाया, लेकिन नहाने में उसे कोई खुशी नहीं। पहली बार उसकी गांठ में से धेला निकल रहा है तो बड़ा दुख हो बेचारा को, कलेश हुआ। नहा करके भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने गया, लेकिन कोई रस नहीं। कहाँ चक्कर में पड़ गए, पैसा खर्च हो रहा है। लौट करके दर्शन करके घर आया, आकर के लेटा ही था, तब तक जो है वही पंडा के रूप में भगवान आ गए। आकर के दरवाजा खटखटाया, घरवाली आई। बोले कौन? बोले हमारे यजमान हमें कुछ उधारी लिखवा करके आए थे, उसे चुकाने के लिए आए हैं। तो घरवाली ने जाकर के कहा, बोले तुम किसी पंडा को काशी में उधारी लिखवा करके आए थे क्या? बोले आए तो थे, पर आ गया लेने? हाँ। बोले वो बाहर खड़े हैं। तो उसने कहा बोले ये कह दो कि वो पैदल पैदल आए हैं तो बीमार पड़ गए हैं, बुखार चढ़ा हुआ है, फिर आना। तो घरवाली ने जाकर के कह दिया
पंडित जी वो पैदल आए, बीमार पड़ गए हैं, बुखार आ गया उनको, तुम बाद में आ जाना। भगवान ने कहा अरे अरे हमारा यजमान उसे बुखार चढ़ा है, तुम्हारे घर में कौन कौन है? बोले कोई नहीं, हम दोनों ही हैं। अरे तो बोले हम डॉक्टर को बुला के लाते हैं, दवा दिलवा देंगे। और घरवाली गई, कौन डॉक्टर है, सचमुच में ही नहीं बुला लावे पंडित जी। बोले बुखार तो है नहीं है, बहाना ले रहे हैं। तो उसने जाकर के कहा कि बोले वो तो डॉक्टर को लेने के लिए जा रहे हैं। सो बोले उनसे ये कह दे कि वो तो मर गए। अरे बोले ऐसे कैसे कह दूं, आप जीवित हैं मर गए ऐसे कैसे कह दूं? अरे कह दे, झूठ माट को मैं मर थोड़ेगा कोई, कह दे, इस बहाने से युक्ति से वो चलो जाओ। सो घरवाली मुंह लटका के गई, क्योंकि माताओं में तो ये कला होती ही है। सो मुंह पल्लू ढको उसने, वो थोड़ी रोने के नाटक सा किया और बोले रात को सुबह शाम को आए, कुछ खाया पिया नहीं, बुखार चढ़ा था और वो तो चले गए, अब तुम जाओ। मुंह बना करके जब उसने कहा चले गए, बोले हाँ चले गए, मर गए? हाँ मर गए। हे भगवान, अब बोले अब क्या है, अब तुम जाओ। अरे बोले ऐसे कैसे चला जाऊंगा, मेरे यजमान मर गए, घर में कोई है नहीं, तुम अकेली हो, मैं सब गांव के पटेलों को बुला के लाता हूँ। अरे नहीं 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 तुम जाओ, नहीं 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 तुम चिंता मत करो, मैं बुला लाऊंगा। और वो बेचारी चिल्लाती रही तब तक तो भगवान भाग करके गांव में चले गए। सब गांव के पटेलों को कहा भाई पटेलो चलो, हमारे यजमान चल बसे, हमारे यजमान चल बसे। सब गांव के लोग इकट्ठे हो गए, बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन वो आंखें मूंद के पड़ा है चुपचाप, सांस खींच गया, हाथ पैर बिल्कुल हिलाता नहीं है। सब पूछ रहे हैं, सब बातें कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं बोल रहा है। अब तो हद हो गई। सब लोगों ने कैसे चले गए, वो बेचारी बैठी है अकेली, कभी पंडित जी माँ देख लेती है, कभी लोगों माँ देख लेती है, कहती है अभी ना गए जिंदा हैं। लोग कह रहे अब जाने वाला तो चला गया, लेकिन बेचारी को भरोसा नहीं हो रहा है, क्या किया जाए। उठाया उसे, टट्टी पर कसा लोगों ने और उसे ले करके चल दिए गंगा जी को। गंगा जी को लेके चल दिए, नहीं बोला, नहीं हाथ पैर हिलाए। सब लोग राम नाम सत्य करते हुए ले जा रहे हैं। गंगा जी के किनारे ले पहुंचे घाट पर, चिता पे रख दिया उसे। भगवान ने कहा हद हो गई भाई, मर जाएगा लेकिन देला नहीं छोड़ेगा। तो भगवान ने कहा भाई रुको, ये मेरा यजमान है ना, इसके कान में, क्योंकि काशी मरणात मुक्ति ऐसी भावना है, तो काशी में जिसका शरीर छूटता है उसको तो भगवान मंत्र देते ही हैं, लेकिन दूर से जिसका शरीर आया हो उसके कान में भी मंत्र देना चाहिए, ऐसी प्रथा है। तो भगवान ने कहा मुझे इसके कान में कुछ कहना है। तो बोले कहो। तो भगवान ने कान में कहा, बोले आया हूं बैकुंठ से तुम संग नाता जोड़। भगवान कहते हैं कि मैं बैकुंठ से आया हूं, भगवान हूं, तुम मेरे यजमान हो। तो उसने देखा भगवान, जो आंखें खोली तो वही पंडा। तो तुरंत आंखें बंद करी, अरे तो वही पंडा है, सामने ही खड़ा है। तो सब फिर आंखें बंद कर ली। फिर भगवान ने कहा आया हूं बैकुंठ से तुम संग नाता जोड़। मन में कुछ इच्छा हो तो मांग लीजिए। तो जब भगवान ने ऐसा कहा तो बोला यदि देना चाहते हो तो धेला दी जो छोड़। बोले तुम्हें देना है तो मेरा जो एक धेला है ना तुम्हारे उधारी में लिखो, बस उसे छोड़ दो और तुम जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। भगवान ने उसे दर्शन दिए। अब बोले प्यारे अब तो आंखें खोल, लेकिन तैने भी हद कर दी। तो जो व्यक्ति
सीधी लक्ष्मी की चर्चा बात करता है। जिसके हृदय में भगवान का आश्रय नहीं है उसको लक्ष्मी ऐसा जड़ मूर्ख बना के चली जाती है कि उसकी वृत्ति इतनी कृपण हो जाती है कि वो कभी भी जो है धर्म के मार्ग में तो धन खर्च कर ही नहीं सकता, लेकिन वो उस धन से कभी सुख भी नहीं पा सकता, जोड़ जोड़ के मर जाएगा। क्या ले